ये है जैक T9 हंटर सुपर लक्स और ये एक एंड्रॉयड की तरह है। कम प्राइस है, ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन आज की एपिसोड में हमने ये जानना है कि क्या ये एक आईफोन की तरह ऑप्टिमाइज्ड और रिलायबल है। लेट्स फाइंड आउट। और ये पिकअप ट्रक मेरे पास रहेगा 7 दिन के लिए और इन 7 दिनों में मैं टेस्ट आउट करूंगा वो तमाम सिनेरियोज जो कि पाकिस्तान में एक ट्रक के साथ हो सकते हैं। मैं इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाऊंगा और इसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिकलिटी को टेस्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ इसकी फ्यूल एवरेज को भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले मजा आ गया, ये बेस्ट पार्ट था रिव्यू का। रिव्यू खत्म करते हैं। मेरा नाम है स्मीद और आप देख रहे हैं पाक व्हील्स। सबसे पहले मैं इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को। अंडर द हुड इसमें आता है 2000 सीसी टर्बो डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 168 हॉर्स पावर और उसके साथ 410 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसके साथ साथ ये जो ट्रक है ये जैक के 3rd जनरेशन के फ्रेम ऑन चेसी पे बेस करता है, यानी कि लेडर फ्रेम चेसी है, नीचे लेडर है, उसके ऊपर बॉडी रखी हुई है। अभी जो पाकिस्तान में ट्रक्स आ रहे हैं उनमें हाइलक्स रेवो है, उसके साथ साथ इसूजू डी-मैक्स है। वो दोनों बॉडी ऑन फ्रेम पे ही बेस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आने वाले ट्रक्स हैं जिनमें MG U9 है वो यूनिबॉडी स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं, यानी एक SUV की तरह बिहेव करता है। इसमें ये 18 इंचेस के एलॉय रिम्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कीलेस एंट्री भी है, लेकिन ये देखें कुछ भी नहीं कर रही। तो पता नहीं गाड़ी कहती है कि मेरे साथ चिपको फिर काम करेगी। रेयर पे आपको रोल केज भी मिल जाता है और जो पेंट की क्वालिटी है इट्स ऑल राइट, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसमें कहीं कहीं पे सिर्फ आपको मसला नजर आएगा। ओवरऑल इट्स वेरी गुड। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे मेरी पूरी उंगली अंदर जा रही है और यहाँ पे सारा जो है बॉडी के साथ लगा हुआ है और ये कटिंग एक लाइन में नहीं है, ऊपर को जा रही है। उसके साथ आप इसमें ये रॉप हुक्स देख रहे हैं, ये फैक्ट्री से ही आते हैं, कोई और पिकअप ट्रक इसमें ऑफर नहीं करता। अब जो फ्रंट से इसकी लुक्स हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत मजे की हैं। और अगर हम रेयर की बात करें तो मेरे ख्याल से इट लुक्स नीट। आज है डे 2 विद जैक T9 हंटर और आज इसका होगा रियल टेस्ट, क्योंकि आज हम आए हैं दिल्ली गेट अंदरून लाहौर के पास। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो हर चीज़ जो है वो अच्छे से लेड आउट है। कुछ चीज़ बुरी नहीं लग रही। इसकी जो स्क्रीन है दिस इज 10.2 इंच स्क्रीन इज़ ओके। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो नेविगेशन इमेज होती है वो मिल रही है, चारों कैमरास को मिला के ये इमेज क्रिएट कर रहा है। इट इज़ रियली गुड। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए पार्किंग से निकाल रहे हैं तब आपको बड़ी हेल्प हो जाती है कि कोई नीचे आगे जानवर तो नहीं, कोई बच्चा तो नहीं है। ये जो गलियाँ हैं ना ये काफ़ी खतरनाक हैं, बहुत तंग है और जगह जगह पे आप देखेंगे आपको बाहर निकले हुए खंबे शंबे भी नज़र आएंगे, बट ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। उसके साथ जो इसकी सस्पेंशन है इट इज़ ऑल राइट, मतलब मोस्ट रिफाइंड सस्पेंशन नहीं है बट इट वर्क्स फाइन। थोड़ी हार्डर साइड पे वही जो डाले की एक होती है ना बिहेवियर जो होता है उठा उठा के मारने वाला, वो है इसमें। उसके साथ आपको एसी के कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बटन्स हैं फिजिकल, जिसमें आपका टेम्परेचर का बटन है, फ़ैन की स्पीड है, बट इसमें सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। लेकिन जो इसके एयर फ्लो की ऑप्शन है ना वो बहुत मज़े की हैं। आपने जहाँ पे उंगली लगानी है वहाँ को एयर फ्लो जाएगा। जो स्क्रीन है उसके कलर्स थोड़े से आफ्टर मार्केट लगते हैं, इवन पूरी जो स्क्रीन की क्वालिटी है थोड़ी सी आफ्टर मार्केट लगती है। इसमें ये 2 हाई 4 हाई और 4 लो का सिलेक्टर भी मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, ब्रेक होल्ड मिल जाता है। कप होल्डर्स आर नाइस। एक जो कप होल्डर है वो छोटा है, दूसरा बड़ा भी है और डीप भी है। यहाँ पे आप बोतल रख सकते हैं और एक जगह पे आप अपना ग्लास रख सकते हैं। उसके साथ आपको ये आउटसाइड टेम्परेचर बता रहा है, किस मोड में जा रहे हैं वो बता रहा है। इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। सबसे पहले नॉर्मल आता है। आपने गाड़ी जब भी स्टार्ट करनी है रात को, आपने जो भी छोड़ा है ये नॉर्मल पे ही स्टार्ट होगी। उसके बाद इको आता है, स्नो आता है और स्पोर्ट्स आता है। इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है। 50 वाट्स का वायरलेस चार्जर है विच इज़ वेरी फास्ट और इतना फास्ट है कि मोबाइल गर्म ज़्यादा हो जाता है, तो उसे ठंडा करने के लिए इसके नीचे एक प्रॉपर वेंट दी गई है जिसके अंदर फ़ैन है जो आपके मोबाइल को ठंडा रखता है। ड्राइवर और पैसेंजर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, दैट्स वेरी गुड। लेदर सीट्स हैं और ये हीटेड सीट्स हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं तो आपको हीटेड सीट से ज़्यादा वेंटिलेटेड सीट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सनग्लास होल्डर मिल जाता है। ये देख रहे हैं, मतलब चीज़ें अच्छी डिज़ाइन की हुई हैं लेकिन रिफाइनमेंट नहीं है। जो इसका गियर सेलेक्टर है मुझे बहुत पसंद है। इट्स क्यूट, छोटा सा है, शिफ्ट बाय वायर है, तो इलेक्ट्रॉनिकली चलता है और इसमें ट्रिप्टॉनिक भी आ जाती है, यानी आप इसको मैनुअल चला सकते हैं। बट जो मैनुअल है मोस्टली अपनी मर्जी से ही चल रहा होता है, जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है आप शिफ्ट करते हो वो नहीं करता। बट इट्स गुड कि हमारे पास ऑप्शन है। सो डे 3 हम शुरू कर रहे हैं ऑफिस से और आज का दिन है T9 को लॉन्ग रूट पे लेके जाने का। आज हम जाएंगे लाहौर से फैसलाबाद और
टेस्ट करेंगे इसको कि हाईवे पे कैसा परफॉर्म करता है और क्या फ्यूल एवरेज निकलती है। एक और मसले से जो आपको जूझना पड़ता है ना, वो ये है कि लाहौर की पार्किंग थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो ये देखें बाहर भी कितना आ रहा है और अभी भी ऑन रोड है थोड़ा सा आगे। तो ये एक इशू होगा आपको अगर आप किसी एसयूवी से शिफ्ट कर रहे हैं पिकअप ट्रक के ऊपर। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे, हम इसको रिफ्यूल करवाएंगे, इसका टैंक फुल करेंगे और फिर जब हम फैसलाबाद पहुंचेंगे कोई 150 किलोमीटर का सफ़र बनता है। सो लेट्स सी, इसका 76 लीटर का जो फ्यूल टैंक है अभी जो है रिजर्व पे है और जो रेंज आ रही थी वो आ रही थी तकरीबन 50 किलोमीटर्स की। 15 लीटर्स डल गया है, 280 का इस टाइम डीजल है। और सो जो फ्यूल डला है इसमें 19,398, 19,400 का डला है मेरा गैस, ऑलमोस्ट तकरीबन करीब ही था 69 लीटर्स। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी जो रेंज आ रही है 712 किलोमीटर। दैट्स अ ह्यूज रेंज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइव ऑफ दिस थिंग। सबसे पहली बात स्टेबिलिटी इज़ गुड। मुझे डर था कि जो इसकी स्टेबिलिटी है ना हाइलैक्स से कम होगी, बट इट परफॉर्म्स रियली गुड। मैंने बस के साथ से बिल्कुल गुजारा है, जो बड़ी बस होती है। कुछ भी नहीं हुआ इसे, ना स्टीयरिंग ने कोई झूला खाया। इसका स्टीयरिंग हाई स्पीड के ऊपर बहुत हार्ड हो गया है, मुझे अभी जोर लगाना पड़ रहा है इसको लेन चेंज करते हुए भी। तो स्टेबिलिटी का बहुत ख्याल रखा गया है। अगर सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन इज़ रियली गुड। पीछे लीफ स्प्रिंग है, आगे जो हमारी कन्वेंशनल सस्पेंशन होती है वही है। सस्पेंशन से मुझे ऑलरेडी कोई डाउट नहीं था। एक अमेरिकन कंपनी है जो इस सस्पेंशन को डिज़ाइन करती है और क्रिएट करती है, तो हार्डर साइड के ऊपर है, बट अपने जो बम्प्स है बहुत अच्छे से ये लेती है। और ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, बहुत अच्छे से गियर शिफ्ट करती है और इसका फ्यूल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप 60 की स्पीड पे भी होते हैं तो 7th गियर में होती है। 30 की स्पीड के ऊपर मैंने 6 गियर इसका देखा हुआ है। कोई इसमें आपको वो झटका नहीं फील होता कि भाई गियर चेंज हुआ है। इट्स ऑल गुड। अगर आप M2 M4 वगैरह पे सफ़र करते हैं तो आपको पता होगा कि जो थर्ड लेन होती है हैवी ट्रैफिक के लिए, उस पर बम्प्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, थोड़ी रफ होती है। तो उसके ऊपर अभी मैं चला रहा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था जितनी इसकी रिजिड सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा बम्प्स मुझे फील होंगे, लेकिन इतने बम्प्स फील नहीं हुए। मैं एक दफ़ा फिर से इसको लेन के ऊपर लेके जाता हूँ और आप भी देख सकते हैं। नाउ आई एम एट द थर्ड लेन। काफ़ी बम्पी है और इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मौजूद है, लेकिन ये वायर्ड है, बट इट वर्क्स फाइन। उसके साथ जो है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जो इसका रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो डिमिंग है। अगर हम नॉइज़ की बात करें, इसमें काफ़ी शोर आ रहा है, टायर्स का भी आ रहा है और हवा का कोई इतना शोर नहीं है। जब मैं 120 से ऊपर जाता हूँ तब इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनसे शोर आता है। इसके जो शीशे हैं वो थोड़े मोटे बनाए जा सकते हैं, अभी काफ़ी थिन है। और उसके साथ जो डोर्स के अंदर, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो शोर आ रहा है वो डोर्स के अंदर से आ रहा है, डोर्स के नीचे वाली साइड से, तो जो डोर्स की इंसुलेशन है और जो इसके नीचे की बेस की इंसुलेशन है वो बेहतर हो सकती है। ओवर द टाइम इसको बेहतर कर सकते हैं। 702 किलोमीटर की रेंज आ रही है, 11.2 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज आ रही है ऑन स्क्रीन। जब हम चले थे, जब हमने फ्यूल रिफिल करवाया था, तब इसकी फ्यूल एवरेज 12.5 के आसपास थी इन सिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये इन सिटी ज़्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज देती है और लॉन्ग पे कम फ्यूल एवरेज देती है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मैंने जो मेरी एवरेज स्पीड जा रही है इस टाइम 110 की जा रही है और उसके साथ साथ मैंने इसकी एयर कंडीशनिंग भी ऑन की हुई है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे चलाते हुए मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। एक तो ये वजह है कि इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है ANCAP की, वो 5 स्टार है। इसका जो फ्रेम है वो बहुत ही सॉलिड है। ऑल अराउंड द ड्राइवर एंड पैसेंजर इसमें 6 एयर बैग्स हैं। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ है, जो इसका ये सेंटर कंसोल है उसके अंदर कूल बॉक्स है। तो ये मैंने लाहौर से ली थी, अभी तक फुल ठंडा है। एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, जब आप इसे पुश करते हैं तब इसकी AC की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब मैं इसे पुश नहीं कर रहा तब AC की कूलिंग कम है, तब भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब पुश करते हैं तब ज़्यादा ही हो जाती है। इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है उसमें ओवरऑल एक इशू है, वो ये है कि अब लेट्स से मैंने लास्ट क्रूज़ लगाया हुआ था 110 का और फिर आगे कोई गाड़ी आई, मैंने ब्रेक लगाई, वो क्रूज़ कैंसिल हो गया। अब जब मैं दोबारा से क्रूज़ का बटन दबाऊंगा सेट करने के लिए, मैं कोई भी स्पीड पे हूँ, इसने 110 का क्रूज़ लगाना है। उससे होता ये है कि जिस भी गियर में फ़ौरन अपने गियर्स ड्रॉप करती है और फुल इंजन जो है ब्लो करके अपने 110 को मेंटेन करने की कोशिश करता है। फिर मुझे जल्दी से क्रूज़ जो है वो कैंसिल करना पड़ता है। ये ख़तरनाक भी हो सकता है अगर आपका जो ट्रक है वो अचानक से स्पीड पकड़ रहा है 30 से 110 की, और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। शाम का टाइम हो गया है, द सन इज गोइंग डाउन और हम फैसलाबाद भी पहुंचने वाले हैं। Total distance traveled was around 190 kilometers with a fuel average of 11.5 km per liter at an average speed of 110 km per hour. डे 4 में ट्रक को शहर के अंदर चलाया टू टेस्ट इट आउट। बेड में 4 बच्चे और 2 एडल्ट्स को बैठाया और ट्रक के अंदर 4 एडल्ट्स को बैठाया। इतने लोगों को लोड करने के बाद भी हंटर ने कोई पावर नहीं छोड़ी।
और हम फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की तंग तरीन गलियों से T9 हंटर को निकालते हुए पहुंचे मशहूर ज़माना पहलवान कढ़ाई पर, जहां पर मिस्टर पहलवान ज़ोरों शोर से कढ़ाइयाँ बना रहे थे और खुशबुएं पूरे बाजार में फैली हुई थी। खाना एंजॉय किया, इट वाज यमी एज ऑलवेज। बस ट्रिक ये है कि जब पहलवान साहब खुद कढ़ाई लगा रहे हों तब आपने आके खाना खाना है। उसके बाद में फैसलाबाद की कुछ तंग तरीन गलियों से गुजरता हुआ अपने दोस्तों से भी मिलने गया और T9 की ड्राइव ने काफ़ी इम्प्रेस किया, लेकिन असल टेस्ट तो डे 5 में होना था। तो आज है हमारा जैक T9 हंटर के साथ 5वां दिन और आज हम इसे लेके आए हैं इसके नेचुरल हैबिटेट में, एक पिंड में लेके आए हैं। तो आज की जो टेस्टिंग होगी वो पिंड के अंदर होगी कि कैसा परफॉर्म करता है, कैसा बिहेव करता है। स्पेशली गांव के अंदर आपको लो एंड टॉक की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो नैरो गलियां होती हैं आपके डेरों शेरों की, वहाँ पे कोई खड्डे होते हैं, कहीं फंस जाता है, इस तरह की चीज़ें। आप वज़न लोड करते हैं, हमें इसके टॉक का भी पता लग जाएगा, उसके साथ इसके पार्किंग सेंसर्स वो भी टेस्ट हो जाएंगे। तो आए चलते हैं, इसको ज़रा डेरे से निकालते हैं, कच्ची सड़क से, और फिर इसको गांव के अंदर लेके चलते हैं। लेट्स गो। यार ऑफ रोडिंग का भी बड़ा मज़ा आ रहा है, करने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस, कहीं पे नहीं रुक रहा इंजन से, मुझे ज़ीरो डाउट। क्या बात है, आलू बुखारे की चटनी साथ रायता है। और जैक की टेस्टिंग करते करते ना भूख लग गई थी, तो शराफत भाई ने हमें ये कम्प्लीमेंट्री फ्राइज़ खिला रहे हैं, दही भल्ले, बेस्ट दही भल्ले इन फैसलाबाद, नो डाउट। और अभी हमने छोटी सी ब्रेक ली है, ब्रेक के बाद हम गांव के अंदर जा रहे हैं और गांव के अंदर जाके इसकी मज़ीद टेस्टिंग करते हैं। तो डे 5 काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। हमने इसको गांव में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया, इसको रोड्स के ऊपर लेके गए, छोटी गलियों में लेके गए, और उसके साथ साथ हमने इसकी मैनूवरेबिलिटी भी टेस्ट की। हमने जो छोटे छोटे चौक होते हैं हमारी गलियों के, उधर से गुजारा। इतना आसान नहीं है इसको गांव के अंदर चलाना। अगर आप गांव के अंदर लेने का सोच रहे हैं जैक T9 को और आपका गाँव जो है उसकी गलियाँ थोड़ी छोटी हैं, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। दिस इज़ अ ह्यूज ट्रक और हाईलेक्स से भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप गांव के अंदर कच्ची सड़कें हैं, कच्ची सड़कों पे इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ जो इसके टायर्स हैं ऑयल ट्रेन टायर्स हैं वैसे तो, बट मुझे स्ट्रीट टायर्स ही लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छी ग्रिप है उनकी। तो मेरे ख्याल से इसके साथ साथ हमारा डे 5 जो है वो एंड होता है। आज के लिए इतना ही। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जैक T9 हंटर के साथ अपना 6वां दिन, और आज का दिन है जब हम फैसलाबाद से लाहौर जाएंगे। अब लेकिन कल की वजह से हुआ ये है कि जो इसकी फ्यूल एवरेज है वो 9.8 किलोमीटर पर लीटर पे आ गई है। मतलब ऑफ कोर्स एक बड़ी हेक्टिक टेस्टिंग थी, हमने बहुत इसे पुश भी किया था, खड़ा भी रहा था काफ़ी देर ऐसी। तो आज जो है मैं इस लॉन्ग रूट पे सिर्फ क्रूज़ करूँगा। कोशिश करेंगे कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना हम उसको वापस लेके आ सकें। घर से जब मैं निकला था 250 किलोमीटर्स की रेंज शो कर रहा था विद हाफ टैंक, और अभी जो रेंज शुरू कर रहा है 263 की, तो 13 किलोमीटर में आ भी गया और 13 किलोमीटर बढ़ भी गए हैं। इसी तरह से हम चलेंगे। इको मोड पे डाला हुआ है, 2 व्हील पे है। अभी हम क्रूज़ कर रहे हैं 100 की स्पीड पे, और अभी हम हैं कनाल एक्सप्रेस वे पे, और जो रेंज है वो 263 से बढ़ रही है। तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बेहतर हो रही है। अभी हम कोई कह लें कि 40 किलोमीटर आ गए हैं घर से। डे 3 के लॉन्ग ट्रैवल पे जो हमने कैलकुलेशन की थी उसके मुताबिक इसका जो मीटर है वो तकरीबन सही फ्यूल एवरेज शो कर रहा है। तो अभी हम इसको रीसेट करते हैं और देखते हैं कि आज के लॉन्ग की क्या एवरेज देता है। सो हमने इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये रीसेट हो गई है। सो लेट्स सी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। 12 से शुरू हो रही है, अब देखते हैं कहाँ पे जाके रुकती है जब हम लाहौर रुकते हैं।
अभी हम M4 से M2 के ऊपर चढ़े हैं, जो कि लाहौर वाली मोटरवे है, लाहौर इस्लामाबाद। और अचानक से जो रोड है ना वो इतनी प्लेन हो गई है और इसकी जो ड्राइव है वो इतनी स्मूथ हो गई है। आई एम एंजॉइंग इट। मुझे रेजिस्टेंस फील हो रही है। एक तो ये कि एक नया ट्रक है, स्ट्रेट फ्रॉम फैक्ट्री है। मैं जब आ रहा था वापस फैसलाबाद, उस दिन मैं सोच रहा था कि इट्स नॉट एज स्मूथ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आज जब मैं इसे चला रहा हूँ सेम रोड के ऊपर, तो उस दिन से ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। अब उसकी वजह ये है कि चूँकि एक नया ट्रक था तो इसके इंजन, इसकी सारे जो गियर्स हैं, उसके साथ जो भी चेन्स हैं, जो भी बेल्ट्स हैं, वो सारी उतनी स्मूथ नहीं हुई थी जितनी अभी थोड़ा चल के हो गई। तब सिर्फ 40 किलोमीटर चला हुआ था, अभी हमने 600 किलोमीटर चला लिया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। और उसके साथ इसकी रेंज चेक करें, अभी सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे आई है और अभी हम आ गए तकरीबन मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर तो होने वाला होगा। 90 से 100 की स्पीड तक इसकी एवरेज वही इन सिटी वाली आती है, लेकिन 120 की स्पीड पे इसकी जो एवरेज है अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आ रही है 10.7 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ लाइक नॉट वेरी गुड। और यही वजह है कि ये एक लो रेविंग इंजन है। इन सिटी बहुत ही लो रेव करता है, लाइक 50 की स्पीड पे भी काफ़ी हाई गियर्स में होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो उस हिसाब से ये जो ट्रक है ये इन सिटी के यूज़ के लिए ज़्यादा बना हुआ है। हम लाहौर एंटर हो चुके हैं और जो ड्राइविंग रेंज आ रही है 108 किलोमीटर है और जो एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आ रही है वो है 10 किलोमीटर पर लीटर। और मेरी जो एवरेज स्पीड रही है वो 120 किलोमीटर पर आवर की रही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं आया था तकरीबन 110 की एवरेज स्पीड पे, तो तब मुझे फ्यूल एवरेज मिली थी तकरीबन 11.4 किलोमीटर पर लीटर। तो आज है मेरा लास्ट डे विद जैक T9 हंटर। और मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो पहले दिन मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुश्किल लग रहा था इसके साथ रहना। लेकिन इतने सारे दिन गुजारने के बाद इट हैज़ ग्रोन ओवर मी और इसे चलाना इजी हो गया है और मज़ा आ रहा है। एक और चीज़ कि ये स्ट्रेट फ्रॉम फैक्ट्री आया था मेरे पास, तो इसकी जो टायर्स थे, इसका जो इंजन था वो उतना स्मूथ आउट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो गई है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। मैंने और सब लोगों ने बोला है कि ये इसको एक ट्रक को जिस तरह से दिखना चाहिए ये उस तरह से दिखता है। रेयर से बहुत लोगों के इख्तलाफ आते हैं, लेकिन ट्रक में आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप इसका रेयर भी अच्छे से डिज़ाइन कर पाएँ, तो इट्स टफ। लेकिन जब JAC ने ये ट्रक डिज़ाइन किया है इन 2019, दे हैव आउटडन देमसेल्व्स। आज से 6 साल पुराना डिज़ाइन है बट स्टिल इट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। पाकिस्तान में इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आते हैं। लोग डरते हैं कि पता नहीं चाइनीज़ ट्रक है, कैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा, कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। लेकिन दिस एग्जैक्ट सेम ट्रक विद एग्जैक्ट सेम पार्ट्स ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। 2020 में लॉन्च हुआ था, 5 साल लोगों ने चला लिए हैं, अभी तक कोई इतने इश्यूज़ नहीं आए। तो मेरे ख्याल से रिलायबिलिटी इज़ ऑल राइट, ऑफ कोर्स बिकॉज दे मेक कमर्शियल व्हीकल्स, उनका काम ही रिलायबिलिटी होता है। वाई वन शुड बाय दिस ट्रक? इज़ इट द लग्जरी? इज़ इट द ओरा कि भाई ट्रक है, रौब दबदबा होगा? मेरे ख्याल से रौब दबदबे वाले पार्ट को ये पूरा करता है, लेकिन जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है वो है इसकी प्राइस। 1,05,00,000 रुपए का आपको ये एक्स फैक्ट्री कॉस्ट करता है। यू नीड समथिंग बिगर, तो ये ट्रक आपके लिए है। उसके अलावा जो मुझे इस ट्रक में इन पास्ट 7 डेज इश्यूज आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। सबसे पहली चीज़, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाजे के जो साइड वाले पार्ट होते हैं, अगर आपने गाड़ी धोई है या बारिश हो रही है वहाँ पे पानी जाता है, स्पेशली जो रेयर डोर है, जब आप इन एंड आउट कर रहे हो तो आपकी ये वाली जो साइड है टांग की, ये गंदी हो सकती है। दूसरी चीज़, इसका जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी प्लेसमेंट बहुत बुरी है, आपके पाँव में आता है जब आपने अपनी जो सीट है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में किया होता है। द थर्ड थिंग, जो इसकी ड्राइविंग सीट है उसकी जो पोजीशनिंग है थोड़ी सी ऑकवर्ड है, और उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें टिल्ट की ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक नहीं है। तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन और जो बाकी इसकी स्क्रीन्स हैं एंड बटन्स एंड फील वो इतनी रिफाइंड नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट JAC की तरफ से इस कैटेगरी की, तो टाइम के साथ रिफाइनमेंट आएगी। ट्रांसमिशन ZF की है, इट्स अ जर्मन मेड ट्रांसमिशन, बहुत अच्छे से काम करती है इंजन के साथ, बट स्पोर्ट्स मोड में मुझे इशू है। एक्सीलेटर को मैंने एग्जैक्टली 2 डिफरेंट टाइम से पुश किया स्पोर्ट्स मोड में, कभी लैग आता है कभी नहीं आता। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्राइव में बेहतर हो सकती हैं। एक और मेजर इशू वो इसकी फिट एंड फिनिश है। ये जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं बहुत ही गंदे तरीके से इन्होंने फिट किए हुए हैं, कोई पार्ट ऊपर है कोई नीचे है, कहीं पे स्पेस है। अगर आप ये खोलेंगे तो एक तो ये इशू है, ये मतलब एटलीस्ट एक हाइड्रोलिक दे सकते थे। और यहाँ पे जो है मतलब ये जो कटआउट्स हैं ये ऐसे है कि जैसे छुरी से काटे हों,
तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो अब बारी आती है इसको फाइनल स्कोर देने की। तो सबसे पहली चीज़ इसकी ड्राइव क्वालिटी, अंडर पावर फील नहीं करता कहीं से, और जो सिर्फ इसकी रिफाइनमेंट है और जो इसका लैग है उसकी वजह से इसके मार्क्स कटते हैं 3। आई विल गिव इट 7 आउट ऑफ 10 इसकी ड्राइव के लिए। अब आती है प्रैक्टिकलिटी में ये ट्रक काफ़ी अच्छे नंबर लेता है। उसकी वजह ये है कि इट इज़ अ प्रैक्टिकल ट्रक। स्मॉल साइज ट्रक्स जितने भी पाकिस्तान में आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है 7 आउट ऑफ 10। द नेक्स्ट थिंग इज़ इसके लुक्स, सबको पसंद आया, जितनों को भी मैंने दिखाया सबको पसंद आया, तो इट गेट्स 8.5 आउट ऑफ 10। और अगर मैं इसके फीचर्स को रेट करूँ तो फीचर्स एक ट्रक के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, गुड स्क्रीन, कूलिंग कंपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक सीट्स, हीटेड सीट्स, स्टीयरिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, मल्टीमीडिया के बटन्स, फीचर्स अच्छे हैं। तो इसकी रेटिंग वो भी बनती है तकरीबन 7.5 आउट ऑफ 10। तो जो इसकी ओवरऑल रेटिंग बन जाती है वो बनती है तकरीबन 7 आउट ऑफ 10, विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। और अगर आप एक पावरफुल ट्रक ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे फीचर्स वाला ट्रक ढूंढ रहे हैं, एक रिलायबल ट्रक ढूंढ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको 1.5 से 2 करोड़ खर्चने पड़ने हैं। इस प्राइस में दिस ट्रक विंस।